बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका वसल्लम या हबीबल्लाह। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर वसीम होम्योपैथिक की प्रैक्टिस के हवाले से चंद बुक्स के साथ हाज़िर हूँ। ये मैंने ख़ुद प्रिपेयर की हुई हैं, चंद बुक्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये PDF में भी हैं, हार्ड कॉपीज़ में भी हैं। जिनमें सबसे पहले जो डिस्प्ले हो रही है वो है पैथोलॉजी एंड होम्योपैथी। ये मैंने इस हवाले से तरतीब दी हुई है कि जैसे अब जो लेबॉरेटरी रिपोर्ट्स होती हैं, पैथोलॉजिकली टेस्ट जो होते हैं, जैसे CBC है, तो मैंने इसमें वो मेंशन इस तरह करके किया हुआ है कि CBC में जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको इस तरह करके बयान किया जाए कि एक आम बंदे को भी समझ आ जाए कि CBC में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो किस किस चीज़ का ऑब्जर्वेशन है। तो अगर किसी की रिपोर्ट में कि एक चीज़ उस पूरे पैरामीटर में से CBC कंप्लीट के हवाले से मैं बात करूं कि एक चीज़ कोई डिस्टर्ब हो गई है, अगर वो कम हो गई है तो साथ उसका रीज़न है वो कम क्यों है और उसके एंगेज पे होम्योपैथी की मेडिसिन कौन सी बनेगी, और अगर वो ज़्यादा हो गई है तो उसका रीज़न भी है साथ, और साथ ये भी है कि होम्योपैथी उसको ठीक कैसे करेगी, यानी होम्योपैथी के साथ मेडिसिन बताई हुई है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूँगा कि जस्ट लाइक आपने LFT किसी की अगर आपने रिपोर्ट बनवा ली है, LFT आपने उसकी करवाई है, तो LFT में बज़ाहिर तो जो पैरामीटर्स हैं उसके लेबॉरेटरी के वो तो 7-8 तो आमतौर पे होते हैं। तो उसमें भी मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि जैसे SGPT या SGOPT है, जिसको ALT या AST भी कहते हैं, उनमें से अगर एक की एलिवेशन आ गई है, एक में कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो आम तौर पे होता क्या है कि वो पैरामीटर तो उसके ज़्यादा होते हैं LFT के। एक चीज़ अगर डिस्टर्ब हो गई है तो उसकी बुनियाद पे हम लोग मरीज़ को ढेरों दवाइयाँ थमा देते हैं कि हम कंसीडर कर लेते हैं कि पूरा लीवर ही इसका इफ़ेक्ट हो चुका है, हम पूरे लीवर को ही बीमार तस्वर कर लेते हैं, पूरे जिगर को ही ख़राब तस्वर करके फाल्टी तस्वर करते हुए ढेरों दवाइयाँ उसको थमा देते हैं, जबकि ये होना नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने ये पैथोलॉजी एंड होम्योपैथी प्रिपेयर की है कि अगर उस LFT में कोई एक चीज़ डिस्टर्ब हुई है, किसी एक चीज़ में अगर कोई प्रॉब्लम आया है, उसके किसी एलिवेशन आई है कोई, तो उसके एंगेज होम्योपैथी की कौन सी सिंगल रेमेडी उस दे सकते हैं आप। इसी तरह मैंने पूरी CBC को लिखा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रैक्टिस के हवाले से बहुत ही ज़्यादा काम की बुक है ये। जो लोग CBC को नहीं समझते, पैथोलॉजिकली रिपोर्ट्स वगैरह को देखना नहीं जानते, लेबॉरेटरी रिपोर्ट्स को नहीं जानते, उसके लिए ये मैंने बहुत आसानी पैदा कर दी है उन लोगों के लिए। साथ फिर होम्योपैथी की मैंने मेडिसिन को भी उसमें बताया हुआ है। अब उसके बाद ये एक बुक है मटीरिया मेडिका के नाम से। एक्चुअली बोरक का जो मटीरिया मेडिका है ना, ये मैंने उसी को कॉपी किया है। तो कॉपी मैंने किया किस लिए है कि अगर बोरक का उर्दू ले लें, बुक उर्दू वाली ले लें तो उसमें उर्दू गलत लिखा होता है, अगर इंग्लिश वाली ले लें तो वो मुझ जैसे बहुत से लोग इंग्लिश पढ़ नहीं सकते। तो मैंने होम्योपैथिक के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी आसानी के लिए इसको मैंने इस तरीके से प्रिपेयर किया है कि इंग्लिश उर्दू में ही साथ साथ मैंने जो ख़ास तौर पे जो सिलेबस मेडिसिन है, यानी होम्योपैथिक सिलेबस में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर अप टू 4th ईयर जितनी भी होम्योपैथी की मेडिसिन यूज़ होती है वो मैंने उर्दू इंग्लिश दोनों में चलाई हुई है। साथ साथ है वो पैरेलल में उर्दू भी है, इंग्लिश भी है।
तो मैं आपको जैसे मिसाल के तौर पे ये देखें, ये एक मेडिसन एनोकार्डियम है। ये मैंने उर्दू इंग्लिश में, यानी इस बुक की जो एक ख़ासियत मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी जो क्वालिटी है वो ये है कि होम्योपैथिक के सिलेबस में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर जो मेडिसिन भी सिलेबस की होगी वो इसी तरह इंग्लिश उर्दू में ही होगी, ताकि एक आम बच्चा जब पढ़ने लगता है तो उसको उर्दू वाली पढ़ेगा तो उसमें ख़राबियाँ बहुत ज़्यादा है, उसका तर्जमा सही नहीं किया हुआ, इंग्लिश पढ़ी नहीं जाती, तो फिर जाए किधर। इसलिए मैंने ये उन बच्चों के लिए ये आसानी पैदा की है कि सिलेबस पूरे का पूरा उर्दू इंग्लिश में है। और उसके अलावा एक इसकी और बड़ी खूबी कि आज तक आपको मार्केट में इस तरह की अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ अवेलेबल है ही नहीं कि बोरक की मैंने साथ इसके कंप्लीट उर्दू टू इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी दे दी है। यानी एक तो मैंने सिलेबस जितना भी है वो मैंने उर्दू इंग्लिश में दिया हुआ है, और फिर उसके अलावा इसकी बोरक मटीरिया मेडिका की कंप्लीट इंग्लिश टू उर्दू साथ मैंने डिक्शनरी भी अटैच कर दी हुई है कि अगर आपने सिर्फ इंग्लिश वाला ही पढ़ना है, अगर वो कोई मेडिसिन के अलावा भी तो ढेरों इसमें, यानी सिलेबस के अलावा भी तो ढेरों मेडिसिन है, वो सारी की सारी इंग्लिश टू उर्दू साथ में आपको डिक्शनरी मिलेगी। ये भी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह PDF में भी मौजूद है, हार्ड कॉपी में भी है। तो उसके अलावा ये एक बुक है मेरी आसान राह शिफा के नाम से। ये मैंने बोरक मटीरिया मेडिका से जिस तरह उसका उसलूब बयान है, जो तर्ज तहरीर है बोरक मटीरिया मेडिका का, कि यानी वो हेड टू टेल चलता है। सबसे पहले ब्रेन सिम्टम लेता है, उसके बाद हेड के, उसके बाद फिर वो लास्ट पे एक्सट्रीमिटी पे आ जाता है। तो मैंने भी मैंने ही इसको तरतीब देने की कोशिश की है कि पूरे के पूरे सिम्टम, जैसे मैं आपको इसका कंटेंट कोशिश करता हूँ दिखाने की। देखिए कंटेंट में ये सबसे पहले ज़हनी अमराज, सर के अमराज, आँखों के अमराज, उस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता लास्ट पे आके फिर वो आ जाता है मिसलेनियस मुतफरक मसाइल जिसको कहते हैं ये। और फिर ये मैंने जो तरतीब दिया हुआ वो ये बिल्कुल शॉर्ट सिम्टम बेस है इसका। मटीरिया मेडिका ने जिस तरह सिम्टम के साथ मेडिसिन में छोटे छोटे सिम्टम दिए होते हैं, उसी को मैंने इस तरह करके तरतीब दे दिया है कि शॉर्ट सिम्टम बेस पे मैंने साथ इसकी पूरी की पूरी बोरक के हवाले से मैंने मेडिसिन दी हुई है। एक ये चीज़ है, आप हैरान होंगे कि हाउ टू रीड ECG। देखिए हमारा तो जो होम्योपैथी का सिलेबस है ना, इसमें मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि ECG का तो कहीं दूर दूर भी हमें वास्ता नहीं पड़ता, इसलिए कि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अगर ये सिलेबस में नहीं है तो फिर भी मैंने इसके लिए कोशिश की कि यूँ तो अगर देखा जाए तो ECG बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ECG स्ट्रिप, कि एक अगर कार्डियोलॉजिस्ट भी अगर उसको देखे तो मेरा ख्याल है कि कंप्लीट शायद वो भी रीड आउट ना कर सकें। तो फिर भी खैर उनकी तो माशाल्लाह एजुकेशन हमसे बहुत आगे है, वो तो एक आम MBBS भी तो चलें थारोली नहीं तो फिर भी बहुत कुछ समझते होते हैं ECG के बारे में। तो जो मैंने ये बुक प्रिपेयर की है ना, मैंने इस हवाले से की है कि कम अज़ कम एक ECG स्ट्रिप को देख के मैं और आप जैसे लोग किसी न किसी नतीजे पे तो पहुंच सकें कि इसके हार्ट के किस चैम्बर में क्या मुमकिना तौर पे फॉल्ट हो सकता है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है, बड़ी आसान लिखी हुई है। तो इसकी भी तो रोज़मर्रा में हमें ज़रूरत तो पड़ती रहती है। तो अगर किसी को ज़रूरत हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। ये बुक है मेरी फैमिली केयर होम्योपैथिक गाइड के नाम से। इसमें ये जो सामने डिस्प्ले हो रहा है, ये स्पॉन्डिलाइटिस है, ओबेसिटी है, हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस है, ब्लड प्रेशर, ये चीज़ें मैंने, ये मेरे मुख्तलिफ़ जगहों पे लेक्चर थे, उनको मैंने एक साथ में यहाँ जमा कर लिया है। और पूरी की पूरी इसकी साथ मैंने डिटेल दी हुई है कि अगर जस्ट लाइक ओबेसिटी है ये क्यों होती है और इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं,
किस तरह करके अपने आप को एक बंदा मोटापे से बचा सकता है, और अगर कोई मोटापे में मुब्तला हो गया है तो वो अपने आप को फिर ठीक कैसे करेगा। मैंने साथ साथ मेडिसिन भी बताई हुई है, और उसके अलावा मैंने इन चीज़ों का जो सामने डिस्प्ले हो रही हैं ये डिजीज़ेज़, इनका मैंने डाइट प्लान भी साथ दिया हुआ है कि हर चीज़ का अपना एक डाइट प्लान है। उसमें मैंने कैलोरी को एडजस्ट किया हुआ है कि उसके मुताबिक अगर अपनी डाइट को एडजस्ट कर ले तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द रिकवरी मिलेगी इंशाल्लाह ताला। तो इसमें पूरी की पूरी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डाइट प्लान के हवाले से वो प्रोग्राम सारा बनाया हुआ है इसका। जैसे ये देखें, एक डायबिटीज़ वाला चैप्टर आ गया। इसमें सबसे पहले ये होगा कि ये शुगर ये चीज़ क्या है, और उसके बाद फिर ये सारी आप देख लें पूरा। तो एकदम से तो ये मैं इसको नहीं आपको डिस्प्ले करके दिखा सकता, मगर मैं जो अभी चाह रहा हूँ कि मैं आपको इसके डाइट प्लान पे लेके जाऊँ। ये ज़ियाबितस के हवाले से मैंने ये डाइट प्लान दिया। कैलोरी को मैंने इसमें एडजस्ट किया हुआ है कि अपनी कैलोरी को मेंटेन कर लें तो अल्हम्दुलिल्लाह शुगर की लंबा अरसा दवाई भी नहीं खानी पड़ेगी, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी ठीक भी आप हो जाएंगे। ये एक दूसरी बुक है चिल्ड्रन एंड फीमेल हेल्थ के हवाले से। ये उर्दू में भी है, साथ एक पार्ट इसका उर्दू में है जो ये कर रहा है माँ बच्चा और सेहत के हवाले से, और दूसरा हिस्सा इसका इंग्लिश टाइप में है जो चिल्ड्रन एंड फीमेल हेल्थ के नाम से है। इसमें मैंने सिर्फ औरतों और बच्चों के हवाले से ही सिम्टम है, और उनके अगेंस्ट होम्योपैथी की मेडिसिन है। ये वो लोग अक्सर देखने में आता है, क्योंकि मेरे पास इधर वो अकेडमी में भी आ जाते हैं, मेल फीमेल बच्चे आते रहते हैं। तो उनमें ना कई जो फीमेल होती हैं ना लड़कियां, उनका आमतौर पे फिर ये क्वेश्चन होता है कि सर हमने तो सिर्फ औरतों और बच्चों की ट्रीटमेंट करनी है, तो इसलिए हमारे लिए तो फिर कोई अलग ही होनी चाहिए ना, इतनी बड़ी बड़ी बुकें हमने क्या करनी है पढ़ के, अदर डिजीज़ेज तो हमने लेनी नहीं है, कोई अदर पेशेंट तो हमने लेना नहीं है, स्वाय इसके कि औरतों और बच्चों को ही हमने ट्रीट करना है। तो वो मैंने औरतों और बच्चों के हवाले से मुमकिना मसाइल जो मेरी अपनी समझ में आ सकते थे, अपनी अक्ल और दानिश्त के मुताबिक, उनको मैंने फिर यकजा करके ना तो साथ इसके होम्योपैथी की मेडिसिन भी मैंने दे दी हुई है। तो ये चंद बुक्स थी जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है। ये मेरे पास PDF में भी मौजूद हैं, हार्ड कॉपीज़ भी मौजूद हैं। तो जिसको किसी को ज़रूरत हो, फ़ोन नंबर ऊपर है, आप मेरे से फ़ोन पे कांटेक्ट कर लें। मज़ीद क्लैरिफिकेशन करनी है, किसी को कोई मज़ीद मालूमात की ज़रूरत हो तो वो भी रब्ता कर लें। बुक की ज़रूरत हो वो भी बताएं, PDF में चाहिए तो वो भी मैं सेंड कर देता हूँ। तो इन तमाम के अलावा दीनी मवाद के हवाले से भी मेरा दीन और मेरी दुनिया के नाम से 7 जिल्दों पे मुश्तमिल मेरा एक सेट है दीनी मसाइल का। उसमें सबसे पहले किसी एक चीज़ को मैंने वो कुरान के साथ अटैच किया है, यानी कुरान की आयत को उसके साथ अटैच किया है। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल कि फजर की नमाज है तो उसका कुरान पाक में किस सूरत में किस आयत के हवाले से ज़िक्र है वो मैंने लिखा है। और उसके बाद फिर अहादीस मुबारका में 8 हदीस की किताबें हैं जिनको मैंने साथ उसके अटैच किया है। सबसे पहले सियासिता की 6 बुक्स हैं कि किस हदीस पाक में नमाज फ़जर का ज़िक्र है, साथ बुक है और हदीस का नंबर है। फिर 6 वो करके उसके बाद फिर 2 मैंने सियासिता से हट के लिए हैं, यानी सियासिता के अलावा भी 2 मैंने बीच में ऐड किए हैं, जिनमें एक मिशकात शरीफ है और दूसरी है मुस्नद अहमद बिन हम्बल, उनकी हदीस की किताब को। तो इस तरह करके किसी भी एक मसले के लिए सबसे पहले कुरानी आयत और उसके बाद 8 हदीस की बुक्स में से तरतीब वार मैंने बता दिया हुआ है। साथ मैंने उसके अटैच कर दिया है कि किस हदीस की किताब में किस हदीस नंबर के तहत इस बात का ज़िक्र है। और फिर एक मेरी नमाज के नाम से मैंने एक बुक तैयार की हुई है जिसमें वो बिल्कुल किसी मसलक की किसी फ़िरके की नुमाइंदगी नहीं है, उसमें वो फ़कत कुरान और हदीस कम्प्लीटली अकॉर्डिंग टू द हदीस है। उसमें ज़रा भर भी किसी मसलक की नुमाइंदगी नहीं है, किसी मसलक की बू नहीं है, उसमें किसी मसलक को आबियारी नहीं कर रहा मैंने तो उसका जो टाइटल रखा हुआ वो भी टाइटल भी उसका यही है, ना मैं शिया ना मैं सुन्नी ना देवबंद वाबी, नमाज मेरी फ़कत सुन्नत सहाबी।
साथ उसमें जो रोज़मर्रा के हमारे देखने में आते हैं मसाइल इस तरह के कि एक दूसरे के ऊपर इतराज़ कि वो इस तरह क्यों करता है, मैं इस तरह क्यों नहीं करता, वो इस तरह करे तो वो गलत है, मैं इस तरह कर रहा हूँ, मैं सही हूँ। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए मैंने उन इतराज़ात को भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे की पूरी ईमानदारी के साथ हदीस के हवाले से मैंने साथ बयान किया है। बिल्कुल ये कतई नहीं किया कि वो बरेलवी मसला क्या उनका ये है, जो देवबंदियों का ये है, सही कौन है गलत है, सही गलत आपने खुद अंदाज़ा करना है। मैंने पूरे का पूरी ईमानदारी और ज़िम्मेदारी के साथ कुरान और हदीस के हवाला जात बीच में कोट कर दिए हैं। तो अगर वो भी ज़रूरत हो किसी को तो वो भी PDF में मेरे पास मौजूद हैं। हार्ड कॉपी उसकी नहीं है, वो मैं अभी तक तो मैंने जिसको भी दिए हैं वो PDF में ही दिए हैं। तो बहरहाल आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।